हेलो, स्वागत है मेरे चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। मैं हूं भावेश कुमार यादव और आज हम एक नए और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो आज हम कीबोर्ड में जो पाए जाने वाले जो कुछ बटन्स हैं जिसका कुछ स्पेशल यूज़ है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आज उनके बारे में इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस बटन्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कीबोर्ड की दो महत्वपूर्ण कीज डिलीट और बैक स्पेस के बारे में। हम जानेंगे कि ये कीज क्या करती है और इनके बीच का अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक स्पेस की। यह कीबोर्ड के ऊपरी बाएं कोने में होती है। बैक स्पेस की का उपयोग कर्सर के बाएं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ हाउ आर यू और कर्सर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ हाउ और आर के बीच में। अब यहाँ पे मैं बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो W है वो डिलीट हो चुका है। एक बार और प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे O भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब हम किसी टेक्स्ट के अंदर अगर कर्सर को रखते हैं और जब बैक स्पेस दबाते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड जो है वो डिलीट होता है। अब बात करते हैं डिलीट बटन की। यह कीबोर्ड के दाईं ओर होती है। डिलीट की का उपयोग कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम हाउ आर यू लिखे हैं और यहाँ पे मैं हाउ और आर के बीच में कर्सर को रख दिया हूँ और यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैं डिलीट बटन को प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ए जो है वो डिलीट हो चुका है। एक बार और प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आर भी डिलीट हो चुका है। तो आपने देखा कि बैक स्पेस और डिलीट बटन का उपयोग कैसे किया जाता है। बैक स्पेस बटन कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाती है, जबकि डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाती है। ये दोनों बटन आपके टेक्स्ट एडिटिंग को आसान बनाती है। अब हम बात करेंगे एस्केप बटन के बारे में। हम जानेंगे कि यह की कैसे काम करती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्केप बटन का उपयोग कई अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना। जब आप किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप बटन का उपयोग किया जा सकता है। यह आपको उस प्रोग्राम से जल्दी से बाहर निकाल सकती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेली ARP9 का सॉफ्टवेयर ओपन है। हम चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से हम बाहर जाएं तो हम सीधा यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन दे रहा है इससे बाहर जाने के लिए। तो हम एक बार यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ से हम पीछे चले गए। फिर एस्केप दबाएंगे तो फिर हमको यहाँ पे इसको क्विट करने का यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे इंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे हम इस सॉफ्टवेयर से बाहर हो चुके हैं। तो एस्केप के माध्यम से हम क्या प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। और एस्केप बटन के माध्यम से हम डायलॉग बॉक्स को भी बंद कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए हम डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। जैसे विंडो R प्रेस करके हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन कर चुके हैं। तो अब इसको हम क्लोज करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दे भी रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको एस्केप बटन से क्लोज करें। तो हम यहाँ पे सिंपली एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज हो गया है। एस्केप बटन का यूज़ हम फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलने के लिए भी कर सकते हैं। जब आप किसी एप्लीकेशन या वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में देख रहे होते हैं तो एस्केप की बटन दबाकर आप सामान्य मोड में भी वापस आ सकते हैं। जैसे कि हम एक वीडियो यहाँ पे चालू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया और एक वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर लिया और इसी वीडियो को मैं फुल स्क्रीन मोड पे ऑन करूँगा। तो फुल स्क्रीन मोड पे ऑन करने के लिए हम इसमें यहाँ पे कीबोर्ड से F दबाएंगे। तो F दबाने से ये जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन मोड पर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फुल स्क्रीन मोड पर है वो पहले जैसे हो जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एस्केप बटन दबाएं। तो जैसे एस्केप बटन दबाएंगे देखिए यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड से ये वापस नॉर्मली यहाँ पर हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एस्केप बटन का यूज़ हम फुल स्क्रीन मोड को वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो फुल स्क्रीन मोड है वो सिर्फ वीडियो में नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस और ब्राउज़र वगैरह में भी ये देखने को मिलता है। चलिए आगे हम बात करेंगे अल्टरनेट ग्राफिक्स बटन के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण बटन है जो कई विशेष कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग हम खास करके विशेष अक्षर टाइप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई विशेष अक्षर या प्रतीक चाहिए, जैसे कि यूरो या अन्य मुद्रा चिन्ह, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अल्टरनेट ग्राफिक्स जो बटन है उसका जब यूज़ करेंगे तो उनके साथ आपको कोई दूसरा बटन भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप अल्टरनेट ग्राफिक्स का यूज़ करते समय आप प्लस अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको अलग अलग साइन देखने को मिलेगा, अलग अलग सिंबल देखने को मिलेगा।
जैसे कि मैं यहाँ पे अल्टरनेट ग्राफिक के साथ यहाँ पे जैसे कि 3 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस टाइप से हमको सिंबल मिल रहा है। और जैसे कोई अन्य की यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सिंबल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। अब कई लोगों का कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि क्या अल्टरनेट की और अल्टरनेट ग्राफिक की दोनों सेम काम करते हैं कि अलग अलग काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई कीबोर्ड्स को देखते हैं तो उसमें आपको 2 अल्टरनेट की आपको देखने को मिलेगा, और किसी कीबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो उसमें अल्टरनेट भी मिलेगा और अल्टरनेट ग्राफिक भी मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों बटन हैं वो बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। अगर हम लोग अल्टरनेट ग्राफिक का यूज़ करेंगे या जानना चाहेंगे उसके बारे में, तो वही है कि ये जो है कुछ विशेष कैरेक्टर और सिंबल टाइप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि अभी मैं बताया। और ये जो अल्टरनेट होता है वो एक शॉर्टकट्स के लिए होता है, कमांड्स के लिए होते हैं, और ज़्यादातर जो शॉर्टकट्स होते हैं वो अल्टरनेट की के द्वारा ही होते हैं, न कि अल्टरनेट ग्राफिक के द्वारा। तो ये जो दोनों की हैं वो बिल्कुल अलग हैं, आप इसमें कन्फ्यूज़न ना होए। चलिए आगे हम बात करेंगे न्यूमेरिक कीपैड डिलीट की के बारे में। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, वो लोग देखते हैं इसमें कि इसमें डिलीट नाम भी है और इसमें डॉट भी है। तो कई बार क्या होता है जब टाइप करते हैं तो डॉट डॉट टाइप होता है। अब इसमें लोग कन्फ्यूज़न है कि भाई जब ये डॉट डॉट टाइप करता है तो ये डिलीट कब करता है। अब देखिए, आप डिलीट का मतलब आप जानते हैं, जो डिलीट बटन होते हैं उनका जो सामान्य कार्य जो होता है वो कर्सर के दाएं ओर के टेक्स्ट या आइटम को हटाना होता है। लेकिन अगर आप यह बटन डॉट टाइप कर रहा है तो यहाँ फिर एक समस्या भी है, या इस समस्या का हमको समाधान भी हमको पता होना चाहिए कि कब ये डिलीट करेगा और कब ये डॉट टाइप करेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड डिलीट को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट डॉट टाइप हो रहा है। अब यहाँ पे अभी बात हुआ है कि ये इसमें डिलीट भी लिखा हुआ है, तो ये डिलीट कब काम करेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर को बीच में रखता भी हूँ और यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो फिर भी इस यहाँ पे डॉट टाइप हो रहा है, ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब नंबर लॉक बटन को जानते हैं। जब नंबर लॉक बटन चालू होता है और आप जब ये डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो ये डॉट डॉट टाइप करके देगा। अदरवाइज़ आप नंबर लॉक बटन को अगर बंद कर देते हैं और आप जब यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये डिलीट करने का काम करेगा। तो वो कैसे, तो देखिए, मैं इसको कर्सर को यहाँ पे बीच में रख दिया और रखने के बाद जब मैं यहाँ पे डिलीट बटन टाइप कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कर्सर है उसके राइट साइड को ये जो है वो डिलीट करने का काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिलीट बटन है जो न्यूमेरिक कीपैड के साइड में होता है वो डॉट भी टाइप करता है और डिलीट भी टाइप करता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर नंबर लॉक बंद है तो वो डिलीट का काम करेगा और अगर नंबर लॉक चालू है तो वो डॉट टाइप करेगा। आगे हम बात करेंगे INS बटन के बारे में, जो न्यूमेरिक की ग्रुप के साइड में होता है। इसे हम इंसर्ट बटन भी कह सकते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट एडिटिंग में किया जाता है। इसका मुख्य कार्य 2 मोड्स के बीच स्विच करना है, इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड। अब इसमें इंसर्ट मोड क्या होता है, तो यह डिफ़ॉल्ट मोड होता है। इसमें जब आप कुछ टाइप करते हैं तो कर्सर के स्थान पर नए कैरेक्टर टाइप होते हैं और बाकी का टेक्स्ट शिफ्ट होता जाता है। तो चलिए दोनों मोड्स का उपयोग करके देखते हैं। तो मैं चला गया यहाँ पे वर्ड पैड पे और वर्ड पैड में मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं कर्सर को रख दिया H के बाद में। अब इसके बाद आपको इस दोनों मोड का यूज़ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड का नम लॉक को बंद करके रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नम लॉक को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे वाई टाइप करता हूँ तो देखिए, मैं जैसे वाई टाइप किया आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ई था वो लेफ्ट हो गया और उसके जगह वाई आ गया। अगर मैं यहाँ पे और वाई टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो जो एक एल था वो भी लेफ्ट हो गया और उसकी जगह में दूसरा वाई आ गया। मतलब ये जो मोड है वो ओवरराइट मोड है ना, जिसमें क्या होता है हम जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे वो राइट अक्षर जो है वो लेफ्ट होते जाएगा, उसके बदले नए नए अक्षर आते जाएंगे। अब अगर मान लो जाए, अब यहाँ पे फिर इंस बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट मोड आ चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे टी टाइप किया तो आप देखेंगे यहाँ पे टी इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे यू टाइप किया तो यहाँ पे देखो यू टाइप हो रहा है। उसी तरह अगर फिर से मेरे को मोड को बदलना है तो मैं फिर से इंसर्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे फिर आई टाइप किया तो आप देखेंगे एल जो है लेफ्ट हो गया और उसके बदले आई आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप जब इस मोड का यूज़ करेंगे तो आपको नम लॉक को बंद करना पड़ेगा और बंद करने के बाद आप मोड को चालू करने के लिए इंस बटन का प्रेस करेंगे। तो एक बार प्रेस करेंगे तो ओवरराइट मोड स्टार्ट होगा और एक बार प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड ऑन होगा। आगे हम बात करेंगे कीबोर्ड के टैब बटन के बारे में। टैब बटन को हम टेबुलेशन भी बोल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बटन है जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है।
टेप बटन के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि हम टेप बटन का यूज़ करके हम ज़्यादा मात्रा में स्पेस प्राप्त कर सकते हैं या दो कैरेक्टर के बीच में ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ राम, और हम चाहते हैं कि इसके बाद जो मैं लिखूँगा उसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो या ज़्यादा गैप हो। तो देखिए, आप जानते हैं हम स्पेस दबाते हैं तो हमको एक कैरेक्टर के लिए स्पेस मिलता है, लेकिन अगर इसी जगह मैं अगर यहाँ पर टेप दबाऊँ तो हमको ज़्यादा स्पेस मिलता है या ज़्यादा कैरेक्टर के लिए स्पेस मिलता है। तो इस टाइप से हम टेप के माध्यम से ज़्यादा स्पेस प्राप्त कर सकते हैं। टेप बटन का और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जाए यहाँ पे हम कोई टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर दिया हूँ, और अभी आप देख रहे होंगे मेरा जो कर्सर है वो पहले सेल में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो दूसरे सेल में यहाँ पे जंप हो जाए। तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि हम यहाँ पे कर्सर को क्लिक करते हैं तब ये जो कर्सर है वो यहाँ पे जंप होता है, अदरवाइज हम टेप के माध्यम से भी इसको जंप करा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे टेप बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप हो रहा है। और इसका काम और भी हो सकता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और रो यहाँ पे बढ़े, तो मैं लास्ट वाले जो सेल है उसमें यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे टेप बटन को प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे जैसे मैं टेप बटन को प्रेस किया हूँ यहाँ पे टेबल जो है क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप से हम टेप बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर हम टेप को शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो ये जो कर्सर है वो सेल के पीछे यहाँ पे मूव होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ टेप बटन को यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कर्सर जो है वो पीछे सेल की तरफ मूव हो रहा है। टेप बटन का उपयोग कोडिंग और प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। यह आपकी कोड को सही तरीके से इंडेंट करता है, जिससे कोड को पढ़ना और समझना आसान होता है। अब हम बात करेंगे आखिरी कीबोर्ड बटन के बारे में, जिनका नाम है ऑप्शन बटन। यह बटन अक्सर विंडोज़ की के पास होता है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे कि अगर हम खासकर देखें तो ऑप्शन बटन का उपयोग मुख्यतः विशेष विकल्पों और सेटिंग को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह बटन आपके काम को आसान बना सकता है, खासकर जब आप जल्दी से कोई सेटिंग बदलना चाहते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये जो ऑप्शन बटन है वो माउस के राइट बटन का काम करता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन बटन को क्लिक किया। तो जैसे क्लिक किया आप देखेंगे ये जो MS वर्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो ऑप्शन या सेटिंग का है वो यहाँ पे निकल चुका है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिल सके। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।